बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट की, और ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत मज़े की बनती है। आपने सारे अगर स्टेप फॉलो किए तो मैं आपको 200% यकीन से कह सकती हूँ ये बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। सबसे पहले हमने चिकन ले ली थी। चिकन को हमने क्या किया था, अच्छी तरह से वॉश करके उसके अंदर जो थे वो कट लगा लिए हैं, बड़े बड़े उसके कट लगा लिए हैं। और हमने इसमें रखा हुआ है लहसुन अदरक। आपको नज़र आ रहा होगा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच लिया है हमने। 1 से 1.5 चम्मच जो है बड़ा खाने का चम्मच होता है वो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। कट लगाने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है मसाले लगाएंगे। मसाले कौन कौन से हैं, हमने ये वाले 2 चम्मच जो है सुरख मिर्चों के भर के 2 चम्मच सुरख मिर्चों के डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक भी जो है हमने ये देखें अभी 1 चम्मच नमक का डाला है, और फिर दोबारा से 1 चम्मच नमक का डाला है। हम नमक इतना और मीठा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने जो साशे है नेशनल का चिकन टिक्का वो हमने पूरा यूज़ नहीं करना, हमने हाफ़ यूज़ करना है, हाफ़ या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो है मसाला दोबारा यूज़ हो जाए। और अब हमने इसमें डाला है ज़ाफ़रानी केवड़ा। ज़ाफ़रानी केवड़ा ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी, यहाँ सिंपल जो है केवड़ा वो यूज़ कर लें। और अब हमने ज़ाफ़रानी केवड़ा डालने के बाद इसमें डाला है थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाला है इसको कलर देने के लिए। ज़र्दा रंग भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे जो है आपकी जो चिकन है उसमें बहुत अच्छा और प्यारा सा कलर आ जाता है। ज़र्दा रंग थोड़ा सा हमने डाला, छोटा सा जो है चम्मच आपको नज़र आया होगा वो डाला है। उसके बाद हम जो चिकन टिक्का नेशनल का मैंने यूज़ किया, अगर आप किसी और कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। तो चिकन टिक्का का देखें आप आधे से ज़्यादा मैंने जो है वो हमने मसाला डाला है, सारा नहीं डाला कि ये दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो मसाला डाला है। अब हम इसमें डालेंगे दही डालने के बाद दही जो है हमने यहाँ पैकेट का लिया है, आप घर का भी ले सकते हैं। तो दही डाल के हमने अब इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है। दही देख लें हमने तकरीबन 2 जो बड़े चम्मच हैं, 2 से 3 चम्मच जो खाने के होते हैं वो डाले हैं दही के। उसके बाद हम इसमें दोबारा जो है वो डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी हमने नहीं डाली थी, हल्दी भी थोड़ी सी डाल रहे हैं। और उसके बाद जी हल्दी डालने के बाद हम थोड़ा सा मसाला को मिक्स करेंगे, और हम सबसे एंड में इसमें डालेंगे नींबू का सिरका, लेमन का सिरका मिलता है वो डालें। अगर वो नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये सारा मसाला लगा के हमने इसको 1 से 2 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था कि जब हमें यूज़ करना होगा तो हम यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 घंटों के लिए रख दें ताकि मसाला जो है वो अंदर अच्छी तरह से जो है जज्ब हो जाए। तो हमने क्या किया था, जब वो डीप फ्रोज़ हमने उसको निकाल के रखा था डीप फ्रोज़ होने के लिए, जब वो डीप फ्रोज़ हो गया था तो हमने उसको पतीली में पकने के लिए रख दिया था। और जितना भी उसने चिकन ने पानी छोड़ा था वो भी हमने बीच में ही डाल दिया था, और उसके पानी में ही जो थी हमारी चिकन अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई थी। वो देखें एक साइड से हमारी पक चुकी है। तो अब हम उसको बहुत प्यारा कलर आया है, और अब हम उसको टर्न कर रहे हैं। टर्न करके मतलब उसकी दूसरी साइड जो है चेंज करके हम उसको दोबारा थोड़ी देर रखेंगे ताकि जो दूसरी साइड है उस पर भी जो है वो पक जाए और वहाँ से भी अच्छा सा कलर आ जाए। और जब हमारी दोनों साइड से जब चिकन गल गई थी तो हमने क्या किया था, कोयलों को आग पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। उनको जब वो कोयले गर्म हो गए थे हमने उनको फॉइल शीट में रख के ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला था, और उसका जो थी स्टीम निकली। और जब स्टीम निकलनी शुरू हुई तो हमने उसको जो था कवर दे के इसको रख दिया था, आग बंद कर दी थी ताकि जो कोयले की स्टीम है वो जो है चिकन के अंदर चला जाए और अच्छा भी उसका फ्लेवर आए। और दूसरी तरफ हमारी वही फ्राइज़ पक रही थी। मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे घर अगर वो कोई भी चिकन टिक्का या फिर फ़िश पकती है तो फ्राइज़ पकती हैं, तो फ्राइज़ पक रही थी और हमारा टिक्का अंदर में तैयार हो। तो जी आपने हाथों से अंदाज़ा लगा लिया होगा ये मसाला किसने लगाया और पकाया किसने है। मामा ने पकाया, और आपको पता है कि माँ के हाथ की पकी हुई चीज़ में का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि उसमें शायद प्यार भी शामिल होता है। तो जब कोई चीज़ प्यार से पकाई जाती है तो बहुत मज़े की बनती है। तो जी बहुत माशाल्लाह से मज़े का बना था, और उसका कलर भी बहुत प्यारा आया था। तो ज़रूर जो है ये आपने रेसिपी ट्राई करनी है, और मुझे अपना कमेंट में फ़ीडबैक भी देना है। और ये देखें टिक्के की फ़ाइनल लुक, जो आपको ऊपर मसाला नज़र आ रहा है ये वो मसाला है जो नीचे थोड़ा सा लग गया था, तो ये वो मसाला है। और चिकन की लुक बहुत प्यारी आई है और बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ऐसे रेसिपी ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।